नमस्कार, न्यूज लिंक बड़ी खबर की खास पेशकश नीर शीर विवेचन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। आज मैं चुनावों की एग्जिट पोल पर विश्लेषण करते हुए आपको बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल कितने सटीक ठहराए गए हैं। साथ ही प्रदेश की जनता और राजनीति दल के दिग्गजों के चुनावी नतीजों से पहले नेताओं की बयानबाजी और सरकार बनाने के दावों को लेकर, और साथ ही बताऊंगी विधानसभा चुनाव में किसको कितना स्पष्ट जनादेश मिलने की संभावना है। बता दूं कि आजकल मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा होने से सूचनाओं का प्रवाह इतना ज्यादा हो गया है कि सही और गलत में विभेद करना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ लोग खबर की पुष्टि किए बगैर और बिना सोचे समझे भ्रामक जानकारियों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, जो अनुचित है। खबरों के अंबार में तमाम आलोचनाएं, भरपूर कटाक्ष और असंख्य चुनौतियों के बीच बरकरार सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। वायरल वीडियो और खबरों में सत्यता कितनी है, इसकी पड़ताल लेकर न्यूज लिंक की खास पेशकश नीर शीर विवेचन में हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि आप तक सही सूचना पहुंचाने की। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं आज का खास एपिसोड नीर शीर विवेचन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और अब मंगलवार 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के अनुसार नतीजों में कांग्रेस को 44 से 65 सीटें मिलने तक का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। हालांकि बीजेपी अभी भी यह दावे कर रही है कि वह तीसरी बार राज्य की सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी। शनिवार शाम हरियाणा विधानसभा चुनाव मतदान संपन्न होते ही सबकी नजरें एग्जिट पोल्स पर टिक गई। अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने अनुमान सामने रखे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिली तो कुछ एग्जिट पोल ने हरियाणा में बीजेपी को आगे दिखाया। बात करें कुछ सर्वे एजेंसियों की तो कुछ एग्जिट पोल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता को बेदखल दिखाया। एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 विधानसभा सीटों के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमान ने सबको चौंका दिया। शनिवार शाम को कांग्रेस और उसके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली तो वहीं बीजेपी और उसके समर्थकों में निराशा देखने को मिली। राष्ट्रवाद का दंभ भरने वालों और जीत का दावा करने वाले भाजपा समर्थकों के अरमान धाराशाही नजर आए। अब आपको बताऊं कि किस सर्वे में किसे बढ़त मिली, तो यहाँ अलग अलग सर्वे हैं जिनमें दैनिक भास्कर रिपोर्ट्स पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई। हालांकि बहुमत से 6 सीट दूर 44 से 54 सीट का अनुमान, वहीं बीजेपी को 15 से 29 सीट का अनुमान है। तो वहीं मैटराइज पोल में इसके मुताबिक कांग्रेस की हरियाणा में बहुमत से सरकार आ रही है। यहाँ कांग्रेस को 55 से 62 सीट और बीजेपी को 18 से 24 सीट मिलने का अनुमान है। ध्रुव रिसर्च पोल की अगर बात करें तो ध्रुव रिसर्च के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की बहुमत से सरकार आ रही है। कांग्रेस को 50 से 64 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 22 से 32 सीट मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स पोल अगर बात करें तो पीपल पल्स के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को 49 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 20 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। और वहीं सर्वे टाइम्स नाउ पोल की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ पोल के मुताबिक कांग्रेस को एग्जिट पोल में 50 से 64 विधानसभा सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 22 से 32 सीट मिल रही है। अभी तक के सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां भी कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह अनुमानों पर आधारित है। शनिवार को हरियाणा चुनाव में 90 सीटों पर हुए मतदान में 1031 उम्मीदवारों की किस्मत अभी ईवीएम में बंद है। सभी प्रत्याशियों की हार जीत की तस्वीरें तभी साफ होंगी जब 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। वहीं एग्जिट पोल्स के नतीजों में कांग्रेस की बनती सरकार के बीच कांग्रेस के लिए एक नया मुद्दा सीएम के चुनाव को लेकर भी है, जो कि आने वाले असल नतीजों के बाद आलाकमान के लिए एक
बड़ी टेंशन हो सकता है। सीएम पद के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब उनसे उनकी राय पूछी जाती है तो वे सब कुछ हाईकमान पर ही छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सीएम की रेस में सबसे आगे हुड्डा चल रहे हैं। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे 8 अक्टूबर को सही साबित होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहली दावेदारी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मानी जा रही है, जो कि 2006 से 2014 तक 2 कार्यकाल के लिए सीएम रहे थे। पार्टी के लिए लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी हुड्डा के ही हाथों में थी, जिसके नतीजे लोकसभा में पार्टी के लिए पॉजिटिव रहे थे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ कहना है कि वे अभी रिटायर नहीं हैं। उनका स्पष्ट दावा है कि राज्य में इस बार कांग्रेस सरकार बना सकती है। हालांकि सीएम के मुद्दे पर उनका कहना है कि ये आलाकमान ही तय करेगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सवाल है कि सीएम की रेस में कुमारी शैलजा कहां हैं? तो आपको बताऊं कि पार्टी में ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूर विरोधी माने जाने वाली सिरसा से लोकसभा सांसद और एआईसीसी महासचिव कुमारी शैलजा भी सीएम पद की दावेदार मानी जा रही हैं। वह राज्य में पार्टी का एक प्रमुख दलित चेहरा है। शैलजा यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय कैबिनेट में भी रही हैं और गांधी परिवार की काफी करीबी मानी जाती हैं। कुमारी शैलजा का कहना है कि पार्टी उनके बड़े राजनीतिक अनुभव को अनदेखा नहीं कर सकती है। उनका कहना है कि वह पार्टी के वफादार सिपाही के तौर पर काम करेंगी। हालांकि हुड्डा की तरह ही सीएम पद को लेकर बात करने पर उनका कहना है कि सभी जानते हैं कि जो कोई हालांकि हुड्डा की तरह ही सीएम पद को लेकर बात करने पर उनका कहना है कि सभी जानते हैं कि जो हाईकमान द्वारा तय किया जाएगा हरियाणा का सीएम वही होगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मजबूत दावेदार यहां दिखाई दे रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम की रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनके बेटे और रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। कुमारी शैलजा की सीएम पद पर सीनियरिटी के आधार पर दावेदारी को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस में एक उचित प्रक्रिया है। पहली प्राथमिकता पार्टी को बहुमत प्राप्त कराना और सरकार बनाना है। पार्टी हाईकमान के स्तर पर एक बैठक होती है, निर्वाचित विधायकों से सलाह ली जाती है और अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाता है। राज्य भर में अपनी सभी चुनावी रैलियों में दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा सीएम की दौड़ में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हैं। जी हां, हरियाणा में सीएम की दौड़ में एक नाम राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी है। कैथल में वोट डालने के बाद सुरजेवाला ने सीएम पद को लेकर कहा कि सीएम की कुर्सी की उम्मीद रखना गलत नहीं है। हम सीएम चेहरे के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिए गए फैसले को स्वीकार करेंगे। कांग्रेस में सुरजेवाला के करीबी उन्हें सीएम पद की दौड़ में एक डार्क हॉर्स के तौर पर देख रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस में दलित चेहरा भी शामिल हो सकता है, जिसमें उदय भान का नाम शामिल है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि राज्य कांग्रेस प्रमुख और दलित नेता उदय भान भी सीएम की रेस में हैं, जो कि हुड्डा गुट के वफादार माने जाते हैं। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि दिल्ली में एआईसीसी नेताओं के साथ एक बैठक में भान ने भी दावा किया था कि अगर पार्टी सीएम के तौर पर किसी दलित चेहरे का नाम बताएगी तो वह इसके लिए तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस में कई चेहरों ने सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी की। कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान ये सभी नेता सीएम बनने की ख्वाहिशों का संकेत दे चुके हैं। हुड्डा और दीपेंद्र दोनों ने भान के साथ मिलकर पूरे हरियाणा में खूब प्रचार किया, जबकि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ज्यादातर अपने खास इलाकों समेत दिल्ली में सक्रिय रहे। लोकसभा चुनावों में हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए 8 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया था। यहां तक कि उन्होंने गठबंधन सहयोगी आप के उम्मीदवार के लिए कुरुक्षेत्र में भी कैंपेन किया था, लेकिन वे कुमारी शैलजा के लिए सिरसा में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। मैं आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस में सीएम पद को लेकर माथापच्ची
तैयारी जारी है। कांग्रेस इस विषय पर नतीजों के बाद मंथन करेगी। फिलहाल अभी सभी राजनीतिक दल के नेताओं को और जनता को आने वाले जनादेश का इंतजार है। मंगलवार 8 अक्टूबर को यदि एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा सीटें जाती हैं तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। फिलहाल नीर शीर विवेचन में आपसे फिर होगी मुलाकात एक अलग विषय के साथ। तब तक आप बने रहें न्यूज़ लिंक के साथ। नमस्कार।